पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी। पनवाड़ी के पीछे वाली पतली गली में है तुम्हारे सजन की कोठरी। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय वन एंड ओनली रितु सूरी सब्बरवाल। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है मेरा रिव्यू। तो चलिए आज बिग बॉस का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज गेस्ट आएंगे बिग बॉस पे डांस करते हुए इसी गाने पे। वो है वरुण, जानवी, सानिया और रोहित। और उनकी मूवी है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जो रिलीज होगी 2 अक्टूबर को। और ये लोग एक टिकट भी लेके आई है जानवी, उस कंटेस्टेंट को देगी जो आज होने वाला है घर से एविक्ट। तो भाई ये लोग बर्थडे विश कर रहे हैं बॉस ऑफ द हाउस बट नेचुरल तानिया को। फिर ग्लव्स की बात करते हैं, ग्लव्स सब पहन रहे हैं। ये पता नहीं एक लगता है फैशन ट्रेंड होने वाला है बहुत जल्दी ये। फिर वो कहते हैं आपके तो 50 बॉडीगार्ड हैं तो हम वो कहते हैं आपको किसने बुलाया यहाँ पे। कहते हैं तानिया मित्तल के बॉडीगार्ड ने, जो 150 बॉडीगार्ड है उन्होंने हमें 200 धमकी दे के यहाँ बुलवाया, इसलिए हम बिग बॉस 19 में आए हैं वीकेंड का वार पे। तो क्या मजा किया। अब वो पूछते हैं उसको, मनीष आता है क्योंकि वो भी पिक्चर का एक पार्ट है, मनीष जो वेडिंग प्लानर है मूवी में जो बना है। तो वो पूछते हैं तानिया एक बात बताओ, तुम जब पिक्चर को देखती हो तो पूरा थिएटर बुक कर लेती हूँ या थिएटर वालों को कहती हूँ प्रोजेक्टर लेके मेरे गार्डन में आ जाओ वहीं पे पिक्चर देखेंगे। तो झूठी मक्कार लेडी बोलती हैं दोनों, बड़ी आसानी से झूठ बोलना तो कोई इससे सीखे। तो वो कहते हैं सलमान खान की तुमने थिएटर क्यों नहीं खरीदा, ऐसा करो तो सारे थिएटर खरीद लो इंडिया में और सब में मेरी मूवी चलाना। कहती पक्का सर, कितनी झूठ बोलती, मुंह फक हो रहा है, पीला हो रहा है आज उसका क्योंकि झूठ सामने आ रहे हैं ना। और वो कह रहे हैं थिएटर में जो पॉपकॉर्न मिलेंगे जो इसके थिएटर में जो ये खरीद लेगी ये तो वहां से नहीं लेगी हमारी तानिया संस्कारी। तो कहेगी मैं तो लंदन से मंगाऊंगी अपने पॉपकॉर्न इसकी खूब लेग पुलिंग हो रही है आज। तो वो कहते हैं अगर तुम पिक्चर देखने जाओगी तो किसको लेके जाओगी साथ में, तानिया से पूछ रहे हैं। तो बंदी क्या कह रही है कि मैं चलो अमाल को ही लेके जाऊंगी क्योंकि ये बोलता है ना मुझे मैं इससे चेप हो रही हूँ। तो इसलिए बाद में नीलम को जाके बोलूँ रो रो के जब इन्होंने सबने इसकी लेग पुलिंग करी कि मेरे को वैसे बोलता है चेप हो रहा है, मैं चेप नहीं होती, मैं तो वाकई में उसकी बड़ी चिंता करती हूँ। मैं सोचती हूँ वो ढंग का खाए, कुछ भी गलत बात ना बोले। अरे तो तेरा रिश्ता क्या उससे, तो क्या लगती है उसकी मम्मी बहन या गर्लफ्रेंड। इतनी बड़ी लेडी लगती है, ए शेमिंग करते हो आप सब लोग पुनिका की, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये 30 इयर्स की किस एंगल से लगती है भैया, मुझे तो हर वक्त यही ध्यान लगता है कैसी बुरी लेडी लगती है ये। अब इन सब जो आए थे फिल्म स्टार्स इन्होंने प्रमोशन के लिए अपनी मूवी के लिए बुलाया, शाहबाज को इंग्लिश में प्रमोट किया उसने। फिर वो कहता है जब जानवी कहती है कि मैं तो आज से मैं तुम्हारे फैन बन गई, तो कहता है मैं तो सारी इंग्लिश ही भूल गया हूँ बहुत ही क्यूट है। अब मृदुल कहता है जानवी को, सब घर वाले कहते हैं जानवी मृदुल तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, बोल रहा था वो आएंगी तो ये वो कहता है आप अंदर आओगी ना हमें मिलने। कहती नहीं हम बाहर से जाऊंगा। तो सलमान खान उसकी लेग पुल करता है, वो उसके चोट लगी थी तो हार्ट शेप मुंह बन गया था कि नहीं, तो कहता है ये तो मुंह से ही हार्ट बना लेता है। फिर मृदुल को फिर वरुण बोलता है कुनिका की आपकी तो फैन फॉलोइंग बहुत है बड़ी। कुनिका कुछ तो कहती कौन, कहते दूध वालों ने दूध देना बंद कर दिया है, ऐसे ऐसे करके उसको कह रहे हैं। अब ये सब बोलते हैं अगर हम दूल्हा घर में किसी को चुने तो वो कौन होगा। कहते हैं अभिषेक दुल्हन चुनो। तो कहते तेरे बगल में बैठी जान के अर्चना को नहीं चुनता। कहता प्रणीत को। अब प्रणीत कैसे दुल्हन बनेगी, कुछ तो दिमाग लगा अभिषेक भाई। फिर कहते हैं मम्मी की दुल्हन कुनिका को। कुनिका कहती नहीं मैं तो वेडिंग प्लानर बनूंगी। फिर बोलते हैं प्रणीत को पंडित बना देंगे, फरहाना को दुल्हन की वो फ्रेंड जो बहुत ही कान खाती है और गलत सलत बोलती रहती है। तो चलो ये सारी जो टीम आई इन्होंने कहा अब हम 3 टीम बनाएंगे, एक न्यूट्रल टीम होगी, एक टीम सनी, एक टीम विक्रम। टीम सनी में है प्रणीत, आवेश, अभिषेक, आशनूर, गौरव, नेहल। और टीम विक्रम में है अमाल, जीशान, फरहाना, तानिया, नीलम, बशीर। और न्यूट्रल टीम में है मृदुल, कुनिका, शाहबाज। तो ये जैसे टीम घर के अंदर है वैसे इन लोग ने ये करे कि 3 लोग तो ये न्यूट्रल ही हैं। अब इनको कहा एक दूसरे को ट्रोल करो और शेरो शायरी करके, सबने बड़ी अच्छी शेरो शायरी करी भैया। इनकी अपना वो कंटेंट था या बिग बॉस ने ये स्क्रिप्टेड दिया था मेकर्स, ये मुझे आपकी चाल लग रही है, ये मुझे नहीं लग रहा, इन लोगों की उपज है, ये जरूर आपने इनको स्क्रिप्ट दिया है। तो चलिए टीम सनी बनती है विनर। और वरुण जो होता है कहता है मैं जाते जाते बता देता हूँ एक जना सेव है एविक्शन से, वो है गौरव। और जानवी कहती है एक जने को मैं सेव करके जा रही, वो है मृदुल। तो भैया अब 3 बचे लोग, आशनूर, प्रणीत और आवेश। अब इसके बाद एंट्री होती है, 2 होस्ट और आते हैं, बहुत ही मजा लगाया इन्होंने। एक होस्ट आया कंटेंट का किंग अभिषेक फुकरा इंसान। वो बोलता है मेरा एक नया शो आ रहा है 100 कंटेस्टेंट्स के साथ, 5 अक्टूबर को आएगा, नेम ऑफ ग्लोरी ऐसी कुछ बोला। उसमें मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एबिलिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स चेक होगी। और वो फिर बोलता है तानिया से मैंने 2-3 कंटेस्टेंट से सीखा है कुछ। गौरव से तो मैंने सीखा है कि भैया मैं कुकिंग शो जीत सकता हूँ पर मुझे कुकिंग नहीं आती। और तानिया से मैंने ये सीखा 100 झूठ बोलो कोई ना कोई झूठ तो सच हो ही जाएगा। तो बड़ा मजा किया उसने ऐसा। फिर आया दूसरा हमारा होस्ट, वो है फूडीज बना रहे हैं इंडिया बिगेस्ट फूडीज, उसमें भी 100 कंटेस्टेंट्स हैं। तो वो आया हमारा रोस्ट मास्टर हर्ष गुजराल जो कि ग्रेटर नोएडा से आया। तो तानिया को कहता है मैं तुम्हारी एयरलाइन से आया हूँ, दिल्ली से तानिया एयरलाइन से, उसको खूब रोस्ट किया इन्होंने।
तानिया को। वो कहता है कि मुझे लगते तो तानिया और प्रणीत अच्छे हैं, पर भाई बनता बहुत है। अब मृदुल को वो कहता है कि तेरे को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भैया तू ग्रेटर नोएडा मत आना, तो सबकी बेइज्जती करा रहा है। तो बेचारा इतना सहम जाता है, इतना क्यूटली बोलता है, भाई अगर मैंने इस बार कुछ नहीं किया मैं खुद ही बिग बॉस को कहूँगा मुझे घर से निकाल दो बाहर, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ रहना। इस बार देखो क्या करता है। अब हर्ष कहता है तानिया तुम्हारे तो 100 बॉडीगार्ड है, पर सलमान के पास कुल 50 है, ऐसी क्या जरूरत है तुम्हारे को कि तुम्हें इतने बॉडीगार्ड्स चाहिए। फिर वो कहता है तुम मेरे को पहचानते हो, कहती है नहीं। कहती पहचान कैसे लोगे, 100 बॉडीगार्ड्स के बीच में जो तुम रहती हो आसपास का तो तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। फिर कहते हैं अरे मैम आज तुम्हारा बर्थडे था, बड़ी गलती होगी, बाहर आज नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहिए था। फिर कहते हैं आपकी तो मेडिसिन की फैक्ट्री है तो आप वहाँ से दवाई क्यों नहीं लेते हो। अब सब इसकी लेग पुलिंग और करता कहता है आप तो बिस्किट जो है लंदन वाले पनवाड़ी से लेके आना चूना लगा के। अब जो एविक्शन था बहुत अलग तरीके से था। मेन गेट से तीनों को बाहर कर दिया, आशनूर, प्रणीत और आवेश को। 2-3 बार दरवाजा बंद हुआ और हटा, आवेश ने दोनों का हाथ पकड़ लिया। तो सलमान खान कहता है भैया ये फिनाइले नहीं है जो तूने मेरी तरह हाथ पकड़ लिया, हाथ छोड़ो, अलग अलग खड़े हो। 3-4 बार सबका ब्लड प्रेशर बढ़ाया। ये अलग ही तरीके का एविक्शन था जो इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो एविक्ट हुआ था ना वो घर वालों को मिलके नहीं जा पाया। तो जब दरवाजा फाइनली खुला तो सामने थे प्रणीत और आशनूर और आवेश जा चुके थे घर। तो भैया रोना धोना जो उसके बाद शुरू हुआ, अभिषेक ने रोना शुरू किया, प्रणीत ने रोना शुरू किया। अब अवेश ने तो कह दिया हम 3 लोग रहेंगे, हम चौथा इंक्लूड नहीं करेंगे अपने ग्रुप में। भाई उसने गौरव को मना किया। अब इतनी एंटी हो गई ये टीम दूसरे टीम की, भैया जैसे उन्होंने ही निकाल दिया। भाई ये तो गेम है, तुम लोग भी निकलोगे एक ना एक दिन, तुम परमानेंटली थोड़ी ना आए, विनर तो एक ही बनना है एंड ऑफ द डे। पर इतना पता नहीं एक्टिंग कर रहा था या क्या कर रहा था, वो बड़ा जोश में दिखा रहा था अपने आप को सबके। और वहाँ पे वो रोनी छोरी बनी हुई है आपकी तानिया जी, भाई मेरे को ऐसे कह दिया, इतना कह दिया, इतना नहीं बोलना चाहिए था। अगर 100 चीज़ें आपके ऊपर घोपेंगे एक ना एक तो आपको चुभी जाती है। वो मुझे चेप कहता है, मैं चेप नहीं, मैं उसका ध्यान रखती हूँ। और नीलम बहुत क्यूट है बंदी, कहती नहीं तेरे से सब चिढ़ते हैं तो इतना अच्छा कर रही है ना, और उसको खिलाती है गुलाब जामुन और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करी। क्यूट है, मतलब अच्छी है, मिलनसार लड़की है, उसको पुश करी। उसी की वजह से तानिया अब तक टिकी भी है। और अमाल को ऐसे गुस्सा दिखा रही है, अमाल को जब निकल रही है दरवाजे से कह रही दरवाजा मत खोलना, मैं निकल सकती हूँ, जान के उसको मतलब इंस्टिगेट करती है एक तरीके से कि मेरे पास ही आ जा, मैं ऐसा गुस्सा दिखा रही हूँ तो तेरे को मेरे पास आना है, पता नहीं कितना ज़्यादा। अब अभिषेक जो है बहुत गंदा प्ले कर रहा है। अब चला गया है डैन्यूब वाला जो एरिया है, वहाँ पे जो सोफा पड़ा हुआ है वहाँ पे जीशान जी और शावेज हैं। तो कह रहा है कि ये वाला जो है ना सोफा हमें भी बैठना होता है, ये बंद करके नहीं जाता है। अमाल के लिए कह रहा है, वो कह रहा है उसकी टांग में प्रॉब्लम है इसलिए वो यहाँ पे लेट जाता है। तो कहता है इसका मतलब नहीं है। जब वो शाबाश कहता है चल मैं यहाँ लेटा, तुझे जो करना है कर ले, मैं नहीं उठ रहा यहाँ से। तो फिर बेफालतू की बात फिर अमाल को जाके बोलता है अभिषेक जब तुम वहाँ रूम में जाओगे, जब लाइट्स ऑफ हो जाएंगी घर की तब तुम जाके लेट सकते हो वहाँ पे, और जब सुबह लाइट्स ऑन होगी तो तुमको इसको सोफा कम बेड है ना तो उसको सोफे के फॉर्म में रखना है, क्योंकि हमें भी वहाँ पे बैठना होता है। बेफालतू का मुद्दा, लड़ाई झगड़ा कह रहे ना, हम दिखेंगे, हम इनको बताएंगे। तो देखते हैं, गेम हो रहा है इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1/3 ऑफ द शो खत्म हो चुका है, 2/3 में देखना बाकी है कौन कौन अपना हुनर दिखाएगा, कौन कौन जनता को भाएगा और कौन कौन घर को वापस आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।